सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू हो, सिर्फ टीआरई में नहीं। आप लोगों की यही मांग थी? जी बिल्कुल, हम लोग की मांग थी सभी सरकारी नौकरी में 90% डोमिसाइल की हम लोग मांग करें। 8 जुलाई का एक नोटिफिकेशन आया है, 50% प्रश्न जो है सिर्फ झारखंड से संबंधित रहे। जितने लोग शिक्षक बने सबकी एक बार फिर से जांच करा ली जाए, और जितने भी लोग किसी भी तरह से फर्जीवाड़ा किए उन सबको बाहर भेजा जाए, जेल भेजा जाए। मैट्रिक इंटर कहीं से किए हो, अगर वो बिहार के मूल निवासी है तो उनको डोमिसाइल और आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और कोई लड़की बिहार की है मूल निवासी, उसके पिताजी बिहार के हैं, और उस लड़की की शादी कहीं बाहरी राज्य में कहीं हो गया, तो उसको आप आरक्षण क्यों दे रहे हैं? तेजस्वी यादव को धन्यवाद। सभी नेता को क्रेडिट मिल जाए, भाई चलिए भाई आप ही लोग करवाए, लेकिन उनका वीडियो है, तेजस्वी यादव जी का भी वीडियो है, सबका वीडियो है। चिराग पासवान जी जो कहते हैं कि डोमिसाइल के लिए लंबी लड़ाई, क्या लड़ाई लड़े आप? उनको तो बड़ा आश्चर्य लगता है। तेजस्वी यादव जी राज्यसभा सांसद बनाते हैं बाहरी को, अपने पार्टी में डोमिसाइल नहीं लागू किया और आप कर डोमिसाइल की लड़ाई लड़ रहे हैं। एसटीईटी के लिए दिलीप कुमार कब आवाज उठा रहे हैं? देखिए, एसटीईटी के लिए हमने 1 अगस्त को आंदोलन रखा था। एसटीईटी वाले 8-10 लोग मात्र आए थे 1 अगस्त को। तो अब एसटीईटी वालों की गलती है, क्यों नहीं आए आंदोलन, तो हम क्या कर सकते हैं? विधानसभा का चुनाव होने वाला है, क्या अब कोई सत्ता पक्ष से कोई चाहता है कि दिलीप कुमार आ जाएं, दिलीप कुमार अब छात्र नेता से नेता बन जाए? दिलीप कुमार को कौन सी पार्टी अच्छी लग रही है? नीतीश कुमार अब भी अच्छा नहीं लग रहा है आपको? नहीं, हमने कभी उनको बुरा कहा ही नहीं। तो युवा और अभ्यर्थी बिहार का खड़ा है, दिलीप कुमार को क्या डरना है? नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले इन दिनों नीतीश कुमार ने कई बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, लेकिन बीते दिनों जो घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की वो बिहार के युवाओं और अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा मौका है, क्योंकि डोमिसाइल नीति शिक्षा विभाग में नीतीश कुमार ने लागू कर दी है। बीपीएससी टीआरई 4 से ही ये डोमिसाइल नीति लागू होगा, और इसको लेकर आज कैबिनेट में मुहर भी लग गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक जो डोमिसाइल नीति लागू की गई है वो टीआरई 4 से ही शुरू होने वाला है। आज एस सिद्धार्थ, जो कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव भी हैं, उन्होंने इस डोमिसाइल नीति को लेकर सब कुछ स्पष्ट किया है। तो इस डोमिसाइल नीति की जो लड़ाई थी वो बीते कई दिनों से हो रही थी, और छात्र नेता दिलीप कुमार अलग अलग जिलों में जाकर इसका जंग लड़ रहे थे, और इनके इसी पहल के वजह से आज बिहार के युवाओं को बड़ी खुशखबरी मिली है। लेकिन जिस तरीके से यह नीति लागू की गई है, क्या जो ये लोग चाहते थे वैसा ही है या उसमें कुछ और भी बदलाव होना चाहिए? पहले तो छात्र नेता दिलीप जी, कितनी बड़ी खुशखबरी है आप लोगों की? देखिए, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, डोमिसाइल किस तरह लागू होगा इस पे तो चर्चा हम लोग करेंगे ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डोमिसाइल लागू हो गया। क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि डोमिसाइल लागू नहीं हो सकता, ये संविधान का उल्लंघन है, तो ये है वो है, और हम लोग बराबर कर रहे थे कि बिहार से बाहर कैसे लागू है। तो लागू तो हो गया, तो ये बहुत बड़ी खबर है, और बिहार के लाखों छात्र छात्राओं के संघर्ष की जीत है। इस डोमिसाइल जो लागू हुआ इसका पूरा श्रेय बिहार के लाखों छात्र छात्राओं को जाता है, जिन्होंने मिलकर एकजुटता दिखाई और लड़ाई लड़ी। और नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने लागू किया है, घोषणा किया है, तो उनको धन्यवाद। लेकिन सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू हो, सिर्फ टीआरई में नहीं। आप लोगों की यही मांग थी? जी बिल्कुल, हम लोग की मांग थी सभी सरकारी नौकरी में, दरोगा, सिपाही, बीएसएससी एवं अन्य सभी सरकारी नौकरियों में भी डोमिसाइल की घोषणा सरकार कर दे, तो हम लोग पूरी तरह से खुश हो जाएंगे। अभी आधा अधूरा लग रहा है कि न्याय मिला है, तो इसलिए सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू करने की और 90% डोमिसाइल की हम मांग करें। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 100% और ऊपर की क्लास में माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, दरोगा, सिपाही, बीएसएससी में 90% प्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू हो, जिसमें बिहार से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जाए, इस तरह का प्रावधान किया जाए। जैसे अभी झारखंड का देखिए, 8 जुलाई का एक नोटिफिकेशन आया है, उसमें है कि 50% प्रश्न जो है सिर्फ झारखंड से संबंधित रहे, मतलब आधा क्वेश्चन की संख्या जो होगी वो सिर्फ झारखंड से रिलेटेड होगा। इसी तरह एमपी, राजस्थान, यूपी की कई परीक्षाओं में इस तरह का रहता है कि अलग से एक पेपर दिया जाता है, जिसमें 100 कहीं 120 कहीं 150 प्रश्न उसी राज्य से संबंधित पूछे जाते हैं। तो बिहार में भी आप अलग से एक पेपर दे सकते हैं, उसमें बिहार से संबंधित प्रश्न 100 प्रश्न पूछा जाए, ताकि बिहार की अभ्यर्थियों को ज्यादा फायदा होगा। और इसके अलावे हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि पारदर्शिता हो सभी बहाली में, आंसर की जारी हो जहां जारी नहीं होता। हालांकि टीचर बहाली में
तो हो रहा है, ये तो बीपीएससी द्वारा लिया जा रहा था, इसमें हो रहा है। बाकी जगह दरोगा सिपाही बीएसएससी में आंसर की जारी नहीं होता है। और टीआरई 1, 2, 3 में जो फर्जीवाड़ा हुआ, फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे जो बहुत सारे लोग आ गए, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर आ गए, बायोमेट्रिक में हेरफेर किया गया, बिहार से बाहर के लोग यहाँ का आवासीय बनाकर, जाति प्रमाण पत्र फर्जी बनाकर आरक्षण का लाभ ले लिए। तो तीनों बहालियों की एक बार, जितने लोग शिक्षक बने सब की एक बार फिर से जांच करा ली जाए, और जितने भी लोग किसी भी तरह से फर्जीवाड़ा किए उन सबको बाहर भेजा जाए, जेल भेजा जाए। और टीआरई 4 में रिजल्ट से पहले काउंसलिंग करा जाए, डॉक्यूमेंट्स की जांच अच्छे से हो, क्योंकि महिला आरक्षण का लाभ जो अब बिहार से बाहर की महिलाओं को नहीं मिल रहा है, जो बंद हो गया है अब, तो अब ऐसा हमें सूचना मिले कि बिहार से बाहर की कई महिलाएं यहाँ का फर्जी आवासीय बनाने के चक्कर में है और आरक्षण का लाभ लेने के चक्कर में, इसलिए, और पुरुष भी ऐसा करते आए हैं बाहर के, तो इसलिए सभी सर्टिफिकेट की जांच रिजल्ट से पहले कर ली जाए। दिव्यांगता की जांच और दिव्यांग सर्टिफिकेट की जांच भी रिजल्ट से पहले होनी चाहिए। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी होना चाहिए, लागू होना चाहिए, ताकि सीटें खाली ना रहे। तो ये सब चीज होना चाहिए। और अभी जो कैबिनेट से आज जो पारित हुआ है उसमें कुछ जो प्रावधान है जिस पर लेकर कुछ अभ्यर्थियों को आपत्ति है, जो मैट्रिक इंटर से रिलेटेड है, तो अभी हम उसको एक एक चीज को पहले पढ़ेंगे पूरा, और जहां जहां कुछ आपत्ति होगी, जहां जहां छात्र हित में नहीं होगा, उस पॉइंट को, उस बिंदु में संशोधन करने की मांग हम सरकार से। आज जो जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय की तरफ से दी गई उसमें बताया गया कि लगभग 85% डोमिसाइल लागू किया गया है। आप लोगों की डिमांड कुछ और ज्यादा थी। दूसरी बात, जो मैट्रिक इंटर की बात आप कर रहे हैं, ये समझना थोड़ा बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सिद्धार्थ की तरफ से किया गया था, उन्होंने ये जानकारी दी कि जो बिहार में मैट्रिक और इंटर की जिन्होंने पढ़ाई की है, चाहे वो बिहार के हो या बाहर के हो, अगर यहां से वो पढ़े हैं, यहाँ का सर्टिफिकेट है, तो फिर वो डोमिसाइल का लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मूल निवासी बिहार के हो लेकिन दूसरे राज्यों से अगर आपने मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई की है, तो फिर आप डोमिसाइल का लाभ नहीं ले पाएंगे। ये जो प्रावधान किया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये गलत प्रावधान है, मैं इसे गलत मानता हूं, क्योंकि मूल निवासी का जो परिभाषा है, या मूल निवासी जिसको कहेंगे, बिहार के मूल निवासियों को डोमिसाइल का फायदा मिलना चाहिए। मान लीजिए अगर बिहार के कोई मूल निवासी है और वो उनके पिताजी, माताजी या कोई परिवार के लोग कहीं जॉब कर रहे हैं, झारखंड में या यूपी में या कहीं, तो उनके जो बाल बच्चे हैं वहां रहेंगे, साथ में वहां पढ़ाई करेंगे, तो इसका मतलब ये थोड़े हो गया कि वहां का निवासी हो गए, मूल निवासी हो गए, नहीं हुए। वहां उन्होंने जमीन नहीं खरीदा, कुछ नौकरी खत्म, उसके बाद फिर बिहार आ गए, या बीचे में बिहार आ गए, किसी कारणवश उनके बाल बच्चे बिहार आ गए, तो क्या आपको उनको आरक्षण का लाभ या डोमिसाइल का लाभ नहीं दीजिएगा? तो गलत हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। मैट्रिक इंटर कहीं से किए हो, अगर वो बिहार के मूल निवासी है तो उनको डोमिसाइल और आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इसी तरह आप देखिए, बिहार से बाहर की कोई लड़की शादी बिहार में कर लेती है, और यहाँ जाहिर सी बात है, यहाँ शादी की तो हस्बैंड के साथ यहाँ बस गई हो, बाल बच्चा हुआ, तो वो तो अब बिहार की निवासी हो गई ना, उसको तो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए हर तरह का, लेकिन नहीं मिलता है अभी। तो इसमें कंडीशन लगाया जाना चाहिए, 7 साल या 10 साल से जो बिहार में रह रहे हो, बिहार की बाहर की भी लड़की जिनका शादी हो गया, तो उनको भी आरक्षण डोमिसाइल का लाभ मिलना चाहिए। और कोई लड़की बिहार की है मूल निवासी, उसके पिताजी बिहार के हैं, और उस लड़की की शादी कहीं बाहरी राज्य में कहीं हो गया, तो उसको आप आरक्षण क्यों दे रहे हैं? वो तो अब जहां चली गई, जहां की बहू होगी, वहां का उसको सब कुछ मिलना चाहिए। तो ये चीज सरकारों को, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को इस पर डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये खामियां अभी है। मान लीजिए बिहार से बाहर की कोई लड़की बिहार में शादी कर रही है, तो बिहार की बहू हो गई वो, उसका बाल बच्चा यहाँ है, हस्बैंड है, सास ससुर है, सब कुछ यहाँ हो गया, तो फिर वो उसको यूपी का या जहां की हो वहां का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उसको बिहार का मिलना चाहिए सब। तो इसमें संशोधन की जरूरत है। और अभी जो डोमिसाइल पे आपने बताया, तो ये मेरे ख्याल से गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मैट्रिक इंटर अगर कोई बिहार के मूल निवासी बाहर से किए हैं, तो ही उनको आरक्षण और डोमिसाइल का लाभ मिलना चाहिए। बहुत थकान हो गया है आपको? तबियत तो पहले से खराब है अभी। इसी तबियत खराब में लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कब तक करिएगा? देखिए, जब तक चल रहा है, शरीर में जान है, प्राण है, तब तक करेंगे। शरीर भी कमजोर हो गया वो तो पहले से, उम्र भी बढ़ रही है, उम्र भी बढ़ रही है, लड़ाई नहीं रुक रही है, और संघर्ष भी बढ़ रहा है। पहले से आप देखिए, पहले क्या था, एक वैकेंसी के लिए लड़ रहे हैं, दरोगा के लिए लड़ रहे हैं, कभी बीपीएससी के लिए लड़ रहे हैं, अब तो सारी वैकेंसी के लिए लड़ना पड़ रहा है। दरोगा, सिपाही, बीएसएससी, बीपीएससी, सिविल सेवा, बीपीएससी, टीआरई एवं अन्य बीएसएससी, सबको लेकर लड़ रहे हैं। व्यवस्था कितना खराब है कि हर विभाग में ही लड़ाई लड़नी पड़ रही है। बिल्कुल, अभी तो बहुत सारा विभाग है, ऐसा विभाग है जिसके लिए पहली बार हमको लड़ना पड़ेगा आगे चलकर।
हाँ ऐसा ऐसा विभाग है जिसके लिए पहली बार लड़ना पड़ेगा। तो अगर व्यवस्था सही होती तो हमको क्या जरूरत थी हमको लड़ने का। कि एक किसान परिवार से हम आते हैं, पटना आए थे सरकारी नौकरी की तलाश में, बीपीएससी सिविल सेवा की तैयारी करने, और आंदोलन करते करते छात्र नेता बन गए। ये तो सिस्टम का दोष है। जीत हो रही है आप लोगों की? देखिए, इसको तो जीत कहेंगे, क्योंकि मूल लड़ाई जो हम लोग की थी डोमिसाइल को लेकर शुरू हुई थी, और डोमिसाइल को लेकर सभी लोग कह रहे थे कि ये असंभव है, नहीं हो सकता, लेकिन सरकार ने घोषणा कर दिया डोमिसाइल को लेकर। लेकिन अब तो क्रेडिट वार भी चल रहा है ना। हाँ। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मेरे वजह से हुआ, चिराग पासवान कह रहे थे कि हम भी लंबे अरसे से इसकी मांग कर रहे थे, नीतीश कुमार की पार्टी के लोग भी यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी हमेशा बिहार के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए आगे रहते हैं। तो क्रेडिट वार में तो आप पिछड़ गए हैं। कि हमको क्रेडिट लेने का कोई शौक भी नहीं है। ये तो हमारे हर आंदोलन में होता है कि जब आंदोलन सफल होता है तो कोई प्रसिद्ध कोचिंग शिक्षक आ जाएंगे क्रेडिट लेने के लिए, कभी कोई नेता आ जाएंगे। तो इससे हमको कोई परवाह नहीं। हमको है कि बिहार के युवाओं को न्याय मिल जाए, उनके साथ न्याय हो, और जिन नेताओं ने ऐसा कहा उन सभी को धन्यवाद, बधाई भी देते हैं। चलिए, आप ही तेजस्वी यादव को आप ही को क्रेडिट मिले, तेजस्वी यादव को धन्यवाद, सभी नेता को क्रेडिट मिल जाए भाई। चलिए भाई, आप ही लोग करवाए। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जो नेता आज क्रेडिट ले रहे हैं डोमिसाइल के लिए, क्या किसी भी नेता ने कभी सड़क पे उतर के कभी आंदोलन किया डोमिसाइल के लिए? आप बता दीजिए, कोई भी नेता आंदोलन किए? या 5 जून को पटना में आंदोलन हुआ संपूर्ण क्रांति दिवस पर, 2 जुलाई को पटना में आंदोलन हुआ, 15 जुलाई को सासाराम में आंदोलन हुआ, 20 जुलाई को समस्तीपुर में आंदोलन हम लोग किए, 25 जुलाई को दरभंगा में आंदोलन किया। और दरभंगा में आंदोलन की खासियत थी कि 800 से 900 सिर्फ दरभंगा की बेटियां शामिल थी। उसके बाद 28 जुलाई को फारबिसगंज अररिया में की भयंकर बारिश हो रही थी, फिर भी कोई लड़का लड़की आंदोलन से नहीं हटे। 1 अगस्त को फिर पटना में आंदोलन किए। तो क्या इतना जो आंदोलन हुआ, किसी भी आंदोलन का कोई भी फोटो, वीडियो या पेपर कटिंग किसी भी नेता ने पोस्ट किया? या किसी भी नेता ने कहा कि हम इस दिन के आंदोलन का समर्थन करते? बता दीजिए, कोई भी नेता नहीं किया। और जो नेता ऐसा बोल रहे हैं, जब सरकार में थे तेजस्वी यादव जी तो डोमिसाइल हट गया था टीआरपी। हाँ, बिल्कुल। तो एक बार भी विरोध नहीं किया। और इनके मंत्री जो शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर सिंह जी, वो क्या बोले? बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे, इसलिए बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों को बुला रहे हैं, डोमिसाइल हटा रहे हैं। तो क्या ये शिक्षा मंत्री को हटाए? कोई कार्रवाई नहीं किया। और क्रेडिट ले रहे थे उस समय लोग कि देखिए हम बाहरी लोगों को भी नौकरी दे रहे हैं। उनका वीडियो है, तेजस्वी यादव जी का भी वीडियो है, सबका वीडियो है। तो सभी लोग उस समय क्रेडिट ले रहे थे, जो सरकार में थे, जदयू, आरजेडी, सभी। लेकिन विपक्ष में उस समय जो भी नेता थे वो भी बोल रहे थे कि डोमिसाइल हम लागू करेंगे। सरकार में आने के बाद चुप्पी साध लिए, चाहे सम्राट चौधरी जी हो, विजय सिन्हा जी हो, सभी लोग चुप्पी साध लिए। और तेजस्वी यादव जी भी जब सरकार में थे तो चुप्पी साध ली। उन्होंने 2020 में भी वादा किया था 85% डोमिसाइल लागू करेंगे। सरकार में आए तो चुप्पी साध ली, डोमिसाइल हट गया टीआरपी उनसे, चुप्पी साध ली। अगर ये उस समय सरकार से हट जाते डोमिसाइल हटने पर, तो हम लोग तेजस्वी यादव जी के लिए साथ रहते, उनके लिए प्रचार करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किए। और इसके बाद चिराग पासवान जी जो कहते हैं कि डोमिसाइल के लिए लंबी लड़ाई, क्या लड़ाई लड़े आप? उनको तो बड़ा आश्चर्य लगता है। बाल कटाने आप जाते हैं मुंबई, कहते हैं हम डोमिसाइल की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बिहार में आप बाल कटाते। तेजस्वी यादव जी राज्यसभा सांसद बनाते हैं बाहरी को, अपने पार्टी में डोमिसाइल नहीं लागू किया और आप कर रहे हैं डोमिसाइल की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बिहार के लाखों छात्र छात्राओं ने ये लड़ाई लड़ी है एकजुट होकर, इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ बिहार के छात्र छात्राओं। अच्छा, चलिए, डोमिसाइल को लेकर तो आप लोगों को कामयाबी मिल गई, लेकिन TRE-4 को लेकर अब तक कोई विज्ञापन नहीं आया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि एक तरफ सरकार कहती है कि हमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, STET की तो एग्जाम ही नहीं करा रही है। देखिए, ये सरकार के द्वारा बहुत ही गलत किया गया है। हर साल हम लोग तो मांग करते रहे कि कम से कम एक बार STET हो। हमने ही मांग किया था 2023 में कि हर साल कम से कम एक बार STET हो। तो 2023 में सरकार ने क्या घोषणा किया कि हर साल 2 बार STET कराएंगे, लेकिन अभी एक बार भी STET नहीं हो रहा। ये तो बहुत गलत है। और लगातार हम इस चीज को बोल रहे हैं कि आप एक बार तो कम से कम STET करा दीजिए। हर साल वैकेंसी आप जब दे रहे हैं वो अलग चीज हुआ, लेकिन STET आप हर साल कराइए। पात्रता परीक्षा है वो, जैसे सीटेट हर साल 2 बार होता था, इस बार सीटेट भी नहीं हुआ। तो बीटेट वाले भी मांग कर रहे हैं कि बीटेट होना चाहिए, तो सीटेट भी कराना चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार ने नहीं किया। तो ये गलती तो सरकार ने किया है। ये STET वालों के साथ जो है नाइंसाफी है, ये तो सरकार नाइंसाफी कर रही है। सरकार ने तो सीधे कहा है कि TRE-4 के बाद ही STET होगा। नहीं, ये गलत है। TRE-5 से पहले करेंगे, ये गलत है। सरकार की पॉलिसी गलत है। आप इसी तरह देखिए, जब TRE-1 हुआ था तो उससे पहले सरकार को 6 महीना पहले घोषणा करना चाहिए था कि हम BPSC से परीक्षा लेंगे, ताकि स्टूडेंट उस तरह से तैयारी करते। STET करा लेना चाहिए था, पहले नहीं कराया गया। फिर परीक्षा हो गया तब STET तुरंत करा दिए। फिर TRE-2 हुआ,
फिर आप एसटीटी नहीं कराए, टीआरई 3 निकाल दिए। तो इस तरह से इनकी जो शिक्षा, ये भर्ती को लेकर, शिक्षक भर्ती को लेकर पॉलिसी सही नहीं है। इसमें सुधार किया जाना चाहिए कि आप सब कुछ को पहले से क्लियर करके रखिए कि कब आप एसटीटी लीजिएगा, कब टीआरई लीजिएगा, सब पहले से आप 1 साल का कैलेंडर जारी कर दीजिए हर साल का, ताकि स्टूडेंट उसी अनुसार तैयारी करें। मतलब ये सिस्टम बढ़िया नहीं है या सरकार और प्रशासनिक अधिकारी जानबूझ के करते हैं कि ज्यादा लोग फॉर्म ही अप्लाई ना कर पाए? सिस्टम तो सरकार और अधिकारी ही ना बनाएंगे, तो ये तो जानबूझ के किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है। फिर कहेंगे कि हमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला, अब ये तो सब बयान आएगा उन लोगों का। तो एसटीईटी के लिए दिलीप कुमार कब आवाज उठा रहे हैं? देखिए, एसटीईटी के लिए हमने 1 अगस्त को आंदोलन रखा था। अब देखिए, अभी मेरा वीडियो देख सकते हैं, 1 सप्ताह पहले हमने आह्वान किया था आंदोलन का। उसमें डोमिसाइल मुद्दा था, उसके बाद टीआरई 4 विद डोमिसाइल मुद्दा था, और एसटीईटी विद डोमिसाइल मुद्दा था। तो उस दिन एसटीईटी के लिए रखा गया था, लेकिन एसटीईटी वाले जो है पता नहीं क्यों कुछ कोचिंग संचालकों के संपर्क में है, उनके अनुसार काम कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे तथाकथित स्वघोषित छात्र नेताओं के संपर्क में जो बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। तो एसटीईटी वाले 8-10 लोग मात्र आए थे 1 अगस्त को। तो अब एसटीईटी वालों की गलती है, क्यों नहीं आए आंदोलन, तो हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि सरकार के पास सारा मैसेज जाता है कि किस मांग को लेकर आंदोलन हो रहा है और उस मांग को लेकर कितने लोग आंदोलन में हैं। दिलीप कुमार के आंदोलन में, दिलीप कुमार के आंदोलन में है, वो सारा सूचना जाता है। वो अधिकारी लोग देखते रहते हैं, हर एक चीज पता भी नहीं चलेगा किसी को, और वो लोग सारा सूचना सरकार को भेजते हैं। तो भाई सरकार के पास ये मैसेज चला गया कि एसटीईटी वाले बहुत कम है। 25-28 तारीख को शायद ये लोग आंदोलन किए थे, तो उसमें भी कुछ बहुत कम लोग थे। तो ये मैसेज भी सरकार तक चला गया। तो ये इन लोगों को चाहिए था कि भाई सही से आंदोलन करें, और आंदोलन का नेतृत्व सही लोगों को दे। ऐसे लोगों को नहीं आंदोलन का नेतृत्व करने दे। हम ये नहीं करें कि आप दिलीप कुमार को बुलाएंगे, आप खुद से करें, आप खुद आंदोलन कीजिए, आपको हमको नहीं बुलाना है मत बुलाइए, लेकिन जो आपका नेतृत्व करता हो वो सही होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, स्वच्छ छवि का होना चाहिए। आप अगर किसी ऐसे लोग को आप दीजिएगा जिसकी ना भाषा सही हो और जो स्टूडेंट को गुमराह कर रहे हो, सरकार के नजर में जो गलत हो, जिनको अलग अलग तरह का ये चल रहा हो, तो वैसे लोगों को दीजिएगा, तो फिर आपका आंदोलन सफल नहीं होगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ एसटीईटी वालों को कि आप लोग 1 अगस्त को अगर आते तो फिर उसके बाद हम भी आपके लिए अलग से भी आंदोलन करते, लेकिन आप लोग नहीं आए, तो हम क्या कर सकते हैं? आप लोग खुद अपने अंतरात्मा से सोचिए कि 1 अगस्त को आप लोग क्यों नहीं आए, आना चाहिए था। लेकिन चलिए खैर, आप क्यों नहीं आए आप ही लोग जानिएगा, लेकिन आगे भी आप लोग जब भी आंदोलन कीजिए, आपका अधिकार है आंदोलन करने का। हमारी शुभकामना है, और हम भी सरकार से मांग करें कि एसटीईटी होना चाहिए, टीआरई 4 से पहले होना चाहिए। लेकिन आप लोग जहां भी आंदोलन कीजिए, जब भी कीजिए, सही से आंदोलन कीजिए, गलत लोगों को आंदोलन में मत आने दीजिए। अपने अगर अभ्यर्थी ही सिर्फ आंदोलन करे, कोई छात्र नेता नहीं हो, हम भी नहीं हो, तो भी सरकार पे असर पड़ेगा, लेकिन आंदोलन सही से होना चाहिए। आप किसी कोचिंग वाले को उसमें इन्वॉल्व कीजिएगा, किसी नेता को कीजिएगा, तो फिर आंदोलन गड़बड़ा जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल से खत्म करेंगे। अब दिलीप कुमार को सरकार सुन रही है, दिलीप कुमार की आवाज सरकार तक पहुंच रही है, क्या दिलीप कुमार से सरकार संपर्क भी कर रही है? देखिए, सरकार के मंत्री या नेता या ऐसे लोग का तो किन्हीं का फोन नहीं आता है भाई। लेकिन हाँ, जब ये आंदोलन हम लोग कर रहे थे डोमिसाइल को लेकर, तो 1 जुलाई को जो आंदोलन था, तो 1 जुलाई से पहले ही हमें फोन आया था, अधिकारियों का फोन आया था। कुछ अधिकारी का नाम नहीं बताने की शर्त पे हमको बताए कि आपका जो डिमांड है उस पर विचार चल रहा है, जो आप आंदोलन मत कीजिए। तो हमने कहा था कि भाई जब तक ऑफिशियली घोषणा नहीं हो जाता है तब तक हम कैसे मान ले, छात्रों को हम कैसे विश्वास दिलाएंगे जब हम खुद नहीं आश्वस्त हैं। तो ऑफिशियली आ जाएगा तब हम आंदोलन क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसलिए जब तक ऑफिशियली नहीं आएगा हम आंदोलन करेंगे। और हमें यह भी कहा गया था कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दे दिया गया है कि टीआरई 4 विद डोमिसाइल वैकेंसी निकालिए जल्द, और चुनाव से पहले इसको संपन्न करा लीजिए। लेकिन हमने कहा कि जब तक ऑफिशियली नहीं आएगा तो हम कैसे मानेंगे? अभी भी नहीं आया ऑफिशियली, सिर्फ डोमिसाइल का आया है ना, टीआरई 4 का तो नहीं आया है। टीआरई 4 विद डोमिसाइल वैकेंसी तो नहीं आई है अभी। तो जब तक नहीं आता हम लोग कैसे माने? लेकिन देखिए, आप आंदोलन के बाद कल ही नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दिया, तो इसका मतलब 1 तारीख से पहले 31 जुलाई को जो हमें सूचना दी गई थी वो सही थी। नहीं, मेरे कहने का अर्थ है कि चुनाव नजदीक है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है। क्या अब कोई सत्ता पक्ष से कोई चाहता है कि दिलीप कुमार आ जाएं, दिलीप कुमार अब छात्र नेता से नेता बन जाए? देखिए, क्या ऐसा कोई इच्छा दिलीप कुमार के अंदर? हमारे पास किसी भी नेता से इस तरह का कोई बात नहीं हुआ, नहीं ऐसे कोई बात हुआ जो बात है, ना किसी नेता का फोन आया, ना हम किन्हीं से संपर्क किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अभ्यर्थियों के तरफ से, बिहार के छात्र छात्राओं की तरफ से ये जरूर बात हो रही है कि मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा है, मेरे ऊपर एक तरह से तो दबाव बनाया जा रहा है।
मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज, मैसेंजर पे मैसेज, ट्विटर, फेसबुक, सब जगह। आप और इच्छा क्या है? व्यक्तिगत, दिलीप कुमार की इच्छा क्या है? देखिए हमारी इच्छा, अभ्यर्थी जो कहेंगे हम करेंगे, लेकिन अब चुनाव लड़ने में आप जानते हैं पार्टी पॉलिटिक्स कितना होता है, कितना खर्च होता है, पैसा कहाँ से आएगा, बहुत सारी बातें होती है। और उसके बाद आप देखिए कि अभी जो जिस तरह का माहौल है, एक अलग तरह का होता है, जाति के नाम पे वोट होता है, धर्म के नाम पे होता है, तो क्या उस चीज में हम टिक पाएंगे? दिलीप कुमार के पीछे तो युवा और अभ्यर्थी बिहार का खड़ा है, दिलीप कुमार को क्या डरना है? तो ये अभ्यर्थी ही तय करेंगे, बिहार के छात्र छात्राएं तय करेंगे। हम बिहार के छात्र युवाओं के कैरियर के लिए लड़ रहे हैं कि नौकरी मिले, तो बिहार के छात्र युवा ही हमारा कैरियर तय करेंगे कि दिलीप कुमार क्या करेगा। अब छात्र युवा जैसा कहेंगे हम जरूर उस पर विचार करेंगे। मतलब लड़ते हुए दिखाई भी दे सकते हैं चुनाव। अब ये अभी हम नहीं कर सकते, तो विचार करने बात है। ये तो कोई दिलीप कुमार को कौन सी पार्टी अच्छी लग रही है? देखिए हमको अभी कोई सब पार्टी हमारे लिए भी बराबर है, सब पार्टी बराबर है। नीतीश कुमार अभी जो अच्छा काम करे हम। नीतीश कुमार अभी अच्छा नहीं लग रहा है आपको? नहीं ना, हमने कभी उनको बुरा कहा ही नहीं। हम तो हमेशा कहते हैं कि भाई जो भी मुख्यमंत्री होंगे, जो भी सरकार में होंगे, छात्र हित में हम उन्हीं से मांग करेंगे। और अच्छा काम होगा तो हम तारीफ करेंगे, गलत काम होगा तो विरोध करेंगे। अब आप बताइए, पेपर लीक के खिलाफ हम आंदोलन भी किए हैं, पेपर लीक के खिलाफ हम सरकार पे आरोप भी लगाए कि बड़े लोगों को बचाया जाता है, चाहे कोई भी सरकार है, अभी भी कर रहा है, कोई भी सरकार रही हो, बड़े बड़े लोगों को बचा लिया जाता है। तो वो तो हम कहते आए हैं और कहेंगे भी। तो हम, हमारे नजर में सभी नेता अच्छे हैं, अगर काम अच्छा कर दे तो बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, डोमिसाइल को लेकर हम चर्चा कर रहे थे छात्र नेता दिलीप से, जो लंबी लड़ाई इसके लिए उन्होंने लड़ी, और अब शिक्षा विभाग में जो बहाली आएगी आगे से, TRE 4 या 5 हो, उसमें आपको डोमिसाइल लागू मिलेगा। हालांकि कई प्रावधानों को लेकर सवाल जरूर उठ रहा है, मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई बिहार में हो या बाहर, इसको लेकर कई तरह के सवाल अभ्यर्थी उठा रहे हैं। देखना होगा कि इस पर क्या कुछ आगे स्पष्टीकरण आता है। लेकिन फिलहाल पहली बार बिहार में शिक्षा विभाग में डोमिसाइल नीतीश कुमार के तरफ से लागू की गई। लेकिन वहीं TRE 4 वैकेंसी को लेकर अब तक भी कोई स्पष्ट नजरिया नहीं सामने आया है कि कब तक यह परीक्षा करा ली जाएगी, और STET क्या जो एग्जाम है वो भी कब तक आखिरकार हो पाएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।